दोस्तों, मैं टाइप सेकंड के 10 क्वेश्चन करा चुका हूँ। आज 11वें से स्टार्ट करते हैं और मैंने पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन कह रहा है ए नंबर व्हेन रिड्यूस बाय 10%। जब किसी नंबर को हम 10% बढ़ाते रिड्यूस कम करते हैं तो वो रिजल्ट देता है 30। तो नंबर बताओ। तो मैं नंबर को मान लेता हूँ कि नंबर कोई नंबर x है। अगर उसे हम 10% घटाते हैं तो नंबर कितना रहा होगा अपने आप में 90%। और जब वो अपने आप में 90% रहता है तो क्या रिजल्ट देता है 30। या मैं इस चीज़ को ऐसे भी कर सकता था कि कोई नंबर x है, वो अपने आप में क्या है 100% है, उसमें से मैंने उसी नंबर का क्या घटा दिया 10%, वो भी यही चीज़ रिप्रेजेंट करता। तो 90% की फ्रैक्शन बनी 9/10 बराबर 30। तो x बराबर कितना आएगा 300/9। अब आप हो गए 3 पे कटेगा और ये कितना 100 का मतलब आप समझते हो। 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। परसेंटेज नहीं, x की वैल्यू यही पूछी है। तो नंबर क्या होगा 33 सही 1/3। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच 66 सही 2/3% ऑफ ₹312 एक्सिड बाई 200। 312 का 66 सही 2/3% 200 से कितना ज़्यादा। तो क्या करेंगे हम 312 गुणा 66 सही 2/3% और माइनस 200। ये चीज़ करने के लिए क्या है एक्सिड का मतलब होता है कि ये चीज़ इससे कितनी ज़्यादा है। तो इनका डिफरेंस निकालने का पता चल जाएगा अपना आप कितना ज़्यादा है, ये पूछा होगा इसमें। तो आपको हो गया 312 तो 312 रहेगा। अब 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती है 2/3। कैसे 2/3 होती है। तो 66 सही 2/3 लिख रहे हैं हम परसेंट में। तो हम यहाँ से क्या कॉमन ले रहे हैं, आप हो गए 2। 33 सही 1/3% आ गया। अब आपको पता है 2 33 से 1/3% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/3। तो कितना आएगा 2/3, यही पूछ रखा है। तो ये कितना आएगा 2/3 और माइनस 200। अब जब हम इसको सोल्व कर रहे होंगे तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12 गुणा में 2 माइनस 200। 208 माइनस 200 कितना आएगा 8। इसका आंसर आएगा 8 रुपये आएगा। ठीक है ना, इसको रुपये में लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे 312 क्या रुपये दे रखे हैं रुपये। तो 8 रुपये इसका आंसर आएगा। अब क्वेश्चन करते हैं हम 13वां। क्वेश्चन नंबर 13वां क्या कह रहा है ए इनकम इज 25% मोर देन बी। ए की इनकम बी से 25% ज़्यादा है। बी इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। बी इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। बी की जो इनकम है वो ए की कितनी प्रतिशत है ये पूछ रहा है। दो नंबर है ए और बी। ए की बी से 25% ज़्यादा है तो मान लेते हैं बी की कितनी है। तो आप हो गए 100। अब 100 का 25% 25। ए की 25% ज़्यादा है तो मतलब कितनी है 125 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बी की इनकम बी की इनकम ए की इनकम का कितना प्रतिशत है। तो बी बटे ए गुणा में 100। ये हमको सोल्व करने के लिए कह रहा है। तो बी कितना है अपने यहाँ पे 100 है। ए की वैल्यू कितनी है 125 है। ठीक है, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो आप इसको जब सोल्व करोगे, सोल्व करने पे कितना आएगा 25 5 125। तो कितना आएगा 80%। और इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे।
ए इज सैलरी 50% मोर देन डेट ऑफ बी, ए की सैलरी बी से 50% ज़्यादा है, तो बी की सैलरी ए से कितनी कम है। ए की सैलरी और बी की सैलरी है, ए की सैलरी बी से 50% ज़्यादा है, जो ए की सैलरी है वो बी से 50% ज़्यादा है। तो मान लेते हैं बी की अगर 100 है तो 100 का 50%, 50 तो कितनी ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है, तो मतलब 150 है। अब फिर कह रहा है कि बी की ए से कितनी कम है, तो आप कहोगे बी से ए की कितनी कम है, तो 50 कम है। तो 50 की कमी आई किस पे, 150 पे, तो 100 पे कितना। तो आप कहोगे 1/3 आएगा, 1/3 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 33 सही, 1/3%। या इसको दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हैं हम, मैंने आपको पहले भी बताया क्वेश्चनों में, पिछली क्लास में भी, कि 50% की बात है, 50% की फ्रैक्शन बनी 1/2, और ये जो 2 है ये ओरिजिनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब मान लेते हैं बी की वैल्यू 2 यूनिट है और 2 का 50% है 1, तो 50% बड़ी मतलब 3 होगी। अब पूछ रहे हैं कि ए से बी कितना कम है, तो आप कहोगे 1 की कमी आई किस पे, 3 पे, तो 100 पे कितना। अब हम इसको जब सोल्व कर रहे होंगे तो कितना आएगा, 33 सही, 1/3%। अब क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा क्या, 15। इफ द सैलरी ऑफ मनोज 40% लेस देन ऑफ सुभाष, मनोज की जो सैलरी है वो सुभाष से 40% कम है। एक तरफ क्या है, मनोज है, और एक तरफ क्या है, सुभाष है, जो भी नाम है इसका। मनोज की जो सैलरी है वो सुभाष की सैलरी से 40% कम है, तो मैं मान लेता हूँ सुभाष की क्या है, 100 है। अब 100 का 40% 40 होता है, तो मनोज की कितनी है, 60 है। 40% कम है, मतलब 100 में से 40 हटाएंगे तो 60 तो बचेगी ना मनोज की। अब कह रहा है कि मनोज से सुभाष की कितनी ज़्यादा है, देन भाई हाउ मच परसेंटेज डेट दी सैलरी ऑफ सुभाष मोर देन मनोज, सुभाष की मनोज से कितनी ज़्यादा है। तो मनोज की 60 है, सुभाष की है 100, तो कितनी ज़्यादा है, आप कहोगे 40 ज़्यादा है। तो 40 ज़्यादा है किसके ऊपर, 40 ज़्यादा है 60 के ऊपर, और परसेंटेज निकालने के लिए 2 से 100 से मल्टीप्लाई। जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे तो ये आएगा 2/3, और 2/3 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 66 सही, 2/3%। ये था हमारा 15 क्वेश्चन। अब इसको मैं दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकता हूँ कि बात हो रही है 40% की, तो 40% की फ्रैक्शन बनी 2/5। तो मान लेते हैं सुभाष की सैलरी 5 है, तो 5 में से 5 का 40% है 2, तो 5 में से 2 गए तो मनोज की कितनी बची, 3। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि मनोज से सुभाष की सैलरी कितनी ज़्यादा है, तो आप कहोगे कितनी ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। 2 ज़्यादा है किस पे, 3 पे, तो 100 पे कितना। तो सोल्व करेंगे 66 सही, 2/3% इसका आंसर आ जाएगा, और ये इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो बाकी क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे।